इस नेक्स्ट कंपोनेंट पावर बी आई डेस्कटॉप और पावर बी आई सर्विसेज भी है, अगर हमें उसको देखना चाहिए, देखना है तो वी कैन एक्सप्लोर दैट टू। जस्ट अ मिनट, मैं आपको भी बताता हूँ। पावर बी आई, Power BI services is a cloud platform. Okay, cloud platform where we can collaborate with your stakeholders like आपकी टीम, इंटरनल टीम, एक्सटर्नल टीम्स, apps.powerbi.com। ठीक है, तो विद दिस यू कैन कोलैबोरेट विथ योर इंटरनल टीम। हम इसी का पैसा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इज चार्जिंग फॉर दिस क्लाउड सर्विसेज। ओके, क्लाउड प्लेटफॉर्म, एंड इट इज इनकम्प्लीट विदाउट दिस पावर बीआई सर्विसेज। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे है जिन्होंने पावर बीआई डेवलपर है और कभी सर्विसेज पे काम नहीं किया, आपको कभी जॉब ही नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 30% ऑफ लाइक 50-60% ऑफ वर्क विल बी डन इन पावर बीआई सर्विसेज इटसेल्फ। इमेजिन करो, आपका एक प्रोजेक्ट है, एक डेवलपर इंडिया में यहाँ पे और एक डेवलपर यूएसए में काम कर रहा है। आप दोनों एक प्रोजेक्ट पे एट ए टाइम काम कैसे करोगे? हाउ इज इट पॉसिबल? अब इसको ना मैं आगे चल के लॉगिन करके बताऊंगा, अभी तो नहीं कर रहा हूँ मैं इसको लॉगिन। ठीक है, और मैं पावर बीआई सर्विसेज में बहुत सारी चीजें आती है। इंटरव्यू का बात करेंगे तो 30% ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस विल आस्क ओनली फ्रॉम दिस पावर बीआई सर्विसेज। एंड पावर बीआई डेस्कटॉप में से तो मॉडलिंग पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। दिस इज द मॉडल व्यू। अब इट इज डिवाइडेड इन 5 व्यूज, पहले 3 ही थे, अब ये 5 हो गए। ठीक है, जहाँ पे हमारा वन व्यू इज पावर रिपोर्ट व्यू, डेटा व्यू, मॉडल व्यू, डैक्स व्यू रिव्यू एंड दिस टेबल व्यू भी एक नया व्यू आया है। ठीक है, एक बार ये मॉडल देख लेते हैं हम। ठीक है, इसको सिमेंटिक मॉडल बोला जाता है। कौन सा मॉडल बोला जाता है इसको? सिमेंटिक मॉडल। सिमेंटिक मॉडल इज व्हाट इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग। अगर हम देखने जाएंगे तो इसमें बहुत सारा डेटा है। ठीक है, ये हमारा सिमेंटिक मॉडल है और अपन ने इसको मॉडल बोला जाता है। और भी इसमें कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, धीरे धीरे जैसा आएगा इसमें और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। सो ईआर डायग्राम आपने सुना होगा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, तो ये हम बनाना धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, मैं एक प्रोजेक्ट दूंगा, उसमें हम ये ऐसा बनाना सीखेंगे। हो जाएगा हमारा, जल्दी हो जाएगा, बट स्लो जाएंगे। ठीक है, वी यूज टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, नहीं तो फिर ऐसा हो गया कुछ भी नहीं समझ रहा। ठीक है, धीरे धीरे जा रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा एंटिटी डायग्राम जो आपने मतलब अभी जस्ट है। बोला। ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ई आर डी। ओके। ओके, क्या बोलते हैं इसको? ई आर डी। तो सर ई यहाँ आर पर डी, डेटा एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जा रहा है क्या, मतलब क्या चीज हो रही है? कुछ डेटा तो। फ्लो हो रहा है, डेटा फ्लो हो रहा है, ओके। डेटा फ्लो हो रहा है। जैसे हम हमारा मैप देखते हैं, तो मैप पे हमें क्या दिखता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, हम्म। कौन सा रोड कहाँ से कनेक्ट यस कर सर। रहा है। ठीक है, तो यू कैन से दिस इज द मैप ऑफ बिजनेस। कौन सा डेटा कहाँ से जा रहा है, कैसे कनेक्ट हो रहा है, कैसे सर फ्लो हो रहा है, ऐसा है क्या, मतलब जैसे एवरीथिंग। किसी ने अलग अलग जगह अलग अलग एंट्री चढ़ाई, फिर सारी एंट्री कंबाइन हो जाती है, इसको मतलब ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ? नॉट एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली, यू कैन से, इसको कैसे बोलूं मॉडल। आपको हार्ट पता है? हार्ट, आर हार्ट लाइक हाउ हार्ट वर्किंग, हार्ट का वर्किंग कैसा है? सर तो खूब मतलब वो एक जगह से ब्लड आता है, एक जगह से जाता है, मतलब वो पंप होता रहता है, ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेट मैं होता बत, रहता है, उसमें मैं ऑक्सीजन बताता आती हूँ, रहती है सर। मैं बताता हूँ, इट इज जस्ट लाइक अ हार्ट ऑफ एनी बीआई सिस्टम। लाइक अपना हार्ट कैसे काम करता है? इट ही यूज टू पंप द ब्लड टू लाइक हेड टू टो। आपके बिकॉज ऑफ ग्रेविटी हमारा तो खून नीचे जाना चाहिए, बट हेड में कैसे जाता है? तो बिकॉज ऑफ दैट हार्ट वो पंप करते रहता है हमारे इसको। तो सिमिलरली लाइक अ हार्ट, इट यूज टू पंप द डेटा एवरी पार्ट ऑफ द टेबल। तो ये इसका मेजर काम है। तो जहां पे जिस डेटा का जरूरत पड़ा वो डेटा पे लाता है, इसके वजह से डेटा गवर्नेंस प्रॉपर बिल्ड हो जाता है। हमें अगर डेटा देखना है तो हमें ज्वाइन लगाना पड़ेगा। अब ज्वाइन भी इतना जेनेरिक होता है कि उससे समझ भी नहीं आता कि डेटा क्या है। तो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी भी बन जाएगा। ठीक है, डेटा कॉन्फिडेंशियल रहेगा। और डेटा में फैक्ट्स एंड डायमेंशंस में एक्चुअली डिवाइडेड होता है। हम समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, बट पहले हमारा कल का मेजर टास्क है कि हम वो देख ले। अब मेरे पास ना दो चीजें, आपके नोट्स आपको बताना है, तो गिव मी 10 मिनट्स, मैं आपको नोट्स एक्सप्लोर करा 5 मिनट्स है मेरे पास, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, पावर बीआई विद एआई। ठीक है, मास्टर क्लास नोट्स चैप्टर 1, जहाँ पे हमें बिगिनर इंटरमीडिएट लर्नर हु वांट्स टू बिल्ड अ रियल पावर बीआई डैशबोर्ड एंड यूज एआई टू वर्क फास्टर। ठीक है, एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं, टैक्स ऑन एसक्यूएल एवरीथिंग इज लाइक यहाँ पे कवर्ड है। ठीक है, व्हाट इज पावर बीआई? तो पावर बीआई इज बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा विजुअलाइजेशन टूल मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इन द सिंपल वर्ड्स, इट टेक्स रॉ डेटा which usually sits in boring rows and columns and turn it into dashboard and reports that a manager can understand in 10 seconds। तो जल्दी बन जाता है इससे, और सॉलिड है। इसमें we have multiple data sources available, we can plug any file format। ठीक है, CSV, JSON, टेक्स्ट, एनी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एनी डेटाबेसिस पे हम किसी भी डेटाबेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्लाउड भी हम इस पे कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक एज्योर, शेयर पॉइंट, गूगल शीट्स, एपीआई एंड वेब सर्विसेज, एनीथिंग। ठीक है, यू कैन कनेक्ट एनीथिंग, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वाई यूज एआई विद पावर बीआई? तो अगर हमें फास्ट काम करना है, प्रोडक्शन हमारा फास्ट होना चाहिए, तो हमें एआई का यूज करना पड़ेगा, लाइक बिल्डिंग अ डैक्स विथ एआई। ठीक है, बिल्डिंग एनी फॉर्मूलाज विथ एआई, प्रिपेयर अ डेटा,
क्लीन माइंड डेटा, ये सभी चीजें हम कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं हम? तो हम डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं। हाउ हाउ एआई हेल्प्स फाइंड मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट्स एंड रॉन्ग डेटा टाइप्स। एग्जाम्पल, चेक दिस कॉलम लिस्ट एंड टेल मी विच फील्ड्स आर लुक रॉन्ग। तो आप ऐसे इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो, ऐसा आप उसको पूछ सकते हो। डैक्स फॉर्मूलाज, राइट द मेजर्स एंड एक्सप्लेन ईच पार्ट। वो ऐसा आपको बताएगा। मतलब यू कैन लाइक यूज दिस प्रॉम्प्ट, क्रिएट अ टोटल सेल मेजर दैट एक्सक्लूड्स कैंसल्ड ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये ऐसे आप बना सकते हो। तो ये मैंने पूरा यहाँ पे चार्ट ही बना के दिया। पावर क्वेरी एडिटर, एम, बिल्ड बिल्ड मर्ज अपेंड कस्टम एंड कंडीशनल कॉलम्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हो, मर्ज ऑर्डर्स एंड कस्टमर्स ऑन कस्टमर आईडी, कीप ऑल ऑर्डर्स, कीप ऑल ऑर्डर्स। तो आप ऐसे मर्ज इन शॉर्ट ज्वाइन ज्वाइन होता है, ज्वाइन करो बोल रहा है, तो इसको मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बता दूंगा। डैशबोर्ड डिजाइन, और देन बिजनेस इंसाइट्स, डॉक्यूमेंटेशन। सो एआई ऐसे हेल्प करेगा, इसको पढ़ लो आराम से, टेक योर टाइम। कल का आपका ये टास्क है, ठीक है। एंड टू एंड पावर बीआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का ना ये कंफ्यूजन है कि मुझे ना एआई का लाइफ साइकिल पता नहीं है, क्लियरिटी ही नहीं है, तो कैसे करेंगे हम? तो दिस इज द लाइफ साइकिल एक्चुअल में। बिजनेस रिक्वायरमेंट, हमें सबसे पहले तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट बहुत क्लियर नहीं होता, उसको ही नहीं पता ना कि क्या करना है। तो अगर उसको सब पता रहता तो आपके पास क्यों आता? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट इन अ क्लियर मैनर। So meet the stakeholders, find out what decision they want to make and which KPI matters. तो आपको इस पे क्लियर डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा, दैट इज ऑलवेज अ फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड स्टेप, अंडरस्टैंड डेटाबेस। अगर एक बार उन्होंने डेटा आपको दे दिया 3 साल 4 साल का, आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बल्कि होता है, उसमें बहुत सारे अनवांटेड चीजें होती है। बहुत बार तो उसका जरूरत भी नहीं होता, तो वो आपको सब निकालना पड़ेगा। जस्ट गिव मी मिनट नीरज। नीरज, हम क्यूएनए स्टार्ट करेंगे 10 मिनट, 5 मिनट में। डेटा कलेक्शन, उसके बाद में डेटा कलेक्शन होगा, डेटा क्लीनिंग चालू हो जाएगा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है? अब जब डेटा आ रहा था, वो डेटा कैसा था? फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, और इवन प्रीफिक्स भी था उसमें, प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। बट जब हमें रिपोर्ट बनाना है तो हमें फुल नेम चाहिए, मिस्टर आशीष बर्डे ऐसा। ठीक है, मिस्टर आशीष साहेबराव बर्डे, इस टाइप से। सो ऐसा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, जो कि हम पावर क्वेरी एडिटर से हम कर सकते हैं इजीली। ये मैं थर्ड फोर्थ डे बताऊंगा मैं आपको करके। डेटा मॉडलिंग, फिफ्थ डे हमारा डेटा मॉडलिंग पे हम काम कर लेंगे। डेटा मॉडलिंग क्या है? अब आपने जो डेटा को बुलाया, उसको फैक्ट एंड डायमेंशंस में डिवाइड कर दिया, तो आपने उसका मॉडल बना दिया, जो मैंने अभी जस्ट बताया, दिस टाइप ऑफ मॉडल, सिमेंटिक मॉडल। ये मॉडल हम ऐसा बना सकते हैं पावर बीआई में। तो ये हमने बनाया। रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए। तो रिलेशनशिप क्या होता है? प्राइमरी की फॉरेन की, मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ये डेटा के साथ कैसे वर्क करते हैं, धीरे धीरे समझेंगे। जॉइंट्स कैसे यूज करना है, ये सब देखेंगे। डैक्स कैलकुलेशन कैसे बनाना है, तो डैक्स का लैंग्वेज समझना पड़ेगा। मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज भाई, अब तक की मैंने जो डेटा की लैंग्वेज में जो अब तक की सबसे पावरफुल लैंग्वेज देखा है, तो दिस इज डैक्स। तो डैक्स इसीलिए बहुत पूछे जाते हैं, हमने देखो ना कितने सारे बनाए। आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत सारे डैक्स बने। ठीक है, 92 मेजर्स हमने बनाए, कैन यू इमेजिन? 92 मेजर्स, 22 एक्सप्रेशंस, लाइक हमने फॉर्मूलेस बिल्ड किए, 22 एक्सप्रेशंस हमने बनाए। सो इन एंड आउट यू कैन से, हमने 224 लाइक 222 के आसपास, 214 के आसपास हमने यहाँ पे फॉर्मूलेस बिल्ड किए। सॉरी, 114, ठीक है, 114 फॉर्मूलेस भी बिल्ड। तो ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। So, dashboard development and insights, then insights generation, testing, deployment, and presentation. This is the stages end-to-end Power BI project life cycle, you can say. अगर Power BI की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली, देन यहाँ पे एक सैम्पल ई कॉमर्स डोमेन का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। मंथली सेल्स ट्रेंड लाइन, ठीक है, सेल्स बाय रीजन मैप, टर्न्स, परसेंटेज कार्ड, यहाँ पे डीप डाइव एंड इंटरेक्टिव। ये सब पढ़ो, आराम से पढ़ो। कल का मैं क्वेश्चंस आपको देता हूँ, और इसी पे ही आपको जाना है। सेटिंग अप पावर बीआई विद क्लाउड एआई, ये हमारा कल का टास्क, कल रखते हैं हम इसको। क्या करना है, इसको छोड़ ही दो अभी के लिए। पावर बीआई सभी इंस्टॉल करके रखेंगे, कैसे करना है? माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाओ, क्विक बता देता हूँ मैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके यहाँ पे डालना है पावर बीआई, और पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है, क्या डालना है? पावर बीआई डेस्कटॉप। क्या डालना है? पावर बीआई डेस्कटॉप। तो जो भी पहला लिंक आएगा वो डाउनलोड कर लो। पावर बीआई डेस्कटॉप को आपको क्या करना है? पावर बीआई डेस्कटॉप दिख रहा है, ये लोगो है पावर बीआई डेस्कटॉप। आप इसको ओपन करोगे और इसको डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, 4.7 रेटिंग है इसकी, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, काम का टूल है। ठीक है, बहुत ज्यादा काम का टूल है। तो माइक्रोसॉफ्ट का डेस्कटॉप हमें डाउनलोड करना है, ठीक है, डाउनलोड करना है, माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप।
ठीक है, ये वाला सभी डाउनलोड करेंगे। कैसे करना है, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, पे इंस्टॉल दिखेगा, इंस्टॉल कर लेना है। तो ये हमें चाहिए होगा। और डेटा वेटा सब मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है, स्लो जाएंगे हम। बट ऐसा है ना, ये जर्नी चालू होगा हाई टू लो। एकदम हाई लेवल बता रहा हूँ पहले, फिर अंदर जा रहे हैं, फिर अंदर जा रहे हैं, फिर अंदर जा रहे हैं, फिर माइक्रो लेवल पे चीजें बना रहे हैं। तो हाई टू लो रहेगा, क्योंकि वैसे ही जाना चाहिए। और उसी से ही आपको यस सर। क्लियरिटी रहेगी। ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट, आप ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। एक्ट लाइक सीनियर पावर बीआई डेवलपर, डिजाइन एग्जीक्यूटिव सेल्स डैशबोर्ड, डेटा सेट ई कॉमर्स सेल्स में ये चीजें हैं। इंक्लूड केपीआई कार्ड, एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया है। यू कैन यूटिलाइज दैट प्रॉम्प्ट। द क्लाउड एआई प्लस पावर बीआई वर्कफ्लो, ये हम पढ़ेंगे आगे। बट ये आपके लिए, आपके पास रखो, ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ। कल मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी नोट शेयर कर दूंगा। आप वो भी पढ़ लेना और ये भी पढ़ लेना। तो ये आपके कितना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 7-8 पेज का ही है। डेटा एनालिटिक्स के टाइप्स, डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव, डायग्नोस्टिव, ठीक है, देन प्रिस्क्रिप्टिव। तो इसमें क्या होता है, कैसा होता है, आपको देखना है। 10 स्टेजेस ऑफ एन एनालिटिक्स प्रोजेक्ट, एनालिटिक्स प्रोजेक्ट के 10 स्टेप, वही जो रिपीट रिपीट। अंडरस्टैंडिंग, क्लीनिंग, माइनिंग, देन ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडलिंग, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, इनसाइट्स, डिसीजन मेकिंग एंड कंक्लूजन, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, एंड फेज मेंटेनेंस वी कैन से। ठीक है, इंटरव्यू प्रेप के कुछ क्वेश्चंस फॉर यू। व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस, हाउ इट इज डिफरेंट फॉर डेटा एनालिटिक्स, explain the four types of data analytics with business examples. Then उसके बाद में why Power BI so widely used in organizations. How does AI improves Power BI development? What are the key stages of data analytics project? How would you use Claude AI to build a Power BI dashboard? What is the difference between descriptive and predictive analytics? Explain the end-to-end Power BI project lifecycle. What are the benefits and limitations of using AI in analytics? Describe a real-world project where Power BI solves a business problem. Quick reference DAX, every building like beginner needs. तो ये कुछ key points दिए। Copy into Power BI, adjust the table and column names. तो कुछ total sale, total profit, total orders, profit margin, sales, ये कुछ प्री डिफाइंड कुछ डैक्स आपके सपोर्ट के लिए दे दिया है यहाँ पे। और कुछ की टेक वेस, ठीक है। तो आपको जो चाहिए, दिस इज द सपोर्ट नंबर, अगर कुछ भी चाहिए होगा यू कैन लाइक मैसेज टू लाइक दिस नंबर, आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। सो आई एम डन फ्रॉम माइंड, मैं। डाउट है मुझे। पूछो ना राहुल। सर अभी अपने क्लॉड के बारे में बताया, तो क्लॉड जनरेट करते प्रॉम्प्ट डिटेल डैशबोर्ड बनाने के लिए, हम्म। तो वो ऑटोमेटिकली बनाएगा डैशबोर्ड वाया क्लॉड, कि हमें कुछ चेंजेस भी करना पड़ेगा पावर बीआई में जाके? तो ये कैसा चेंज प्रोसेस करना पड़ेगा रहेगा? नहीं। ये देखो, पावर बीआई आप अगर ऐसे माइंड सेट में हो कि सब पावर बीआई करेगा या क्लाउड ही कर लेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको ओके। उतना डेप्थ प्रॉम्प्ट उसको देना पड़ेगा, उतने क्लियरिटी के साथ उसको डेटा एंड प्रॉम्प्टिंग देना पड़ेगा। तब जाके एक रॉ पीबीआईएक्स फाइल आपको बना के देगा, जो कि ओके। ओपन हो जाएगी पावर बीआई डेस्कटॉप में। और उसको फिर आपको फर्दर रिफाइन करो, बट वो बहुत कचरा बना के देता है, क्योंकि वो इतना लेवल पे नहीं है ना। ऐसा थोड़ी मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया वो थोड़ी ना बना के देगा वो। ओके। ठीक है, तो बहुत रॉ लेवल पे बना के देता है वो, बट हाँ देता है, सर तो कुछ अगर भी बना के। ओके, डिटेल प्रॉम्प्ट लेगा तो भी रॉ लेवल पे बना के देगा ना वो? अगर पूरा डिटेल डैशबोर्ड प्रॉम्प्ट बना लेगा देगा। तो भी? आपने बहुत ज्यादा डिटेल प्रॉम्प्ट भी दिया तो 5-6 विजुअल बनाएगा, बट उसमें उतना लेवल का फॉर्मुलेशंस नहीं करेगा ना। मतलब ओके। जो डैक्स बनाने हैं, उसको लगाना है, उसका यूआई डिजाइन करना है, तो वो माइक्रो लेवल की चीजें तो ह्यूमन को ही करना पड़ेगा। ओके फाइन, सर गॉट इट डैक्स सर। का लॉन्ग थैंक फॉर्म यू। क्या है? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। तो सर जब हम डेटा क्लीनिंग करते हैं तो विच प्लेटफॉर्म इज मोर प्रेफरेबल, क्योंकि जैसे कि मैं अगर पाइथन यूज करूंगी तो पाइथन से भी डेटा क्लीनिंग आसानी से हो जाती है, एक्सेल से भी हाँ। हो जाती है, एसक्यूएल से भी हो जाती है। बट सर अगर मुझे सीखना हो डेटा क्लीनिंग तो किस में ज्यादा सही रहेगा, मतलब कौन सा ज्यादा यूज कर सकते हैं उसमें? देखिए, अभी तो कंपनीज आर लाइक डिमांडिंग पाइथन और पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। बट इट डिपेंड्स, एक्सेल आपको एसक्यूएल आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, पावर क्वेरी एडिटर भी आना चाहिए, एंड पाइथन भी आना चाहिए। 4 चीजें अगर आती है तो बेस्ट है। ओके सर, थैंक यू सर। Sir, I have one question. I would like to know that uh, yesterday you told that being a fresher, it's very difficult to get a job in analytics domain. So, हम्म। if we will learn these things so from your or from anywhere, so how can we get into this domain and this field to सी start our career? सी व्हाट यू नीड अ स्टोरी, ठीक है। इफ यू आर अ Yes, sir. फ्रेशर, सो दैट डजंट मीन कि यू कैन डू द जॉब वाला थिंग, ओके। Yes, sir. So you need to frame a story that you are working in one of the like friends company or one of the organizations as an intern. What there Okay. you
you perform well. You are not doing that job for the money. You are Okay. doing to learn the things. ओके Okay. एंड लाइक जैसे कि हमने एक दो कैंडिडेट के साथ काम किया और Okay. उनका काम इतना अच्छा था कि हमने उनको ऑफर दे दिया कि आप पार्ट टाइम हमारे साथ काम करो। और वी यूज टू प्रोवाइड कि जो रेगुलर वालों से भी अच्छा उनको पे हम देना चालू कर दिया बिकॉज काम उतना अच्छा कर रहे थे वो और हमें उससे बेनिफिट हो रहा था। तो वी यूज टू कंटिन्यू देम लाइक 1 ईयर, 1 साल के लिए। एंड जब जैसे ही उनका ग्रेजुएशन हुआ हमने उनको ऑफर दे दिया और हमने उनको रिकमेंड कर दिया। Okay. तो ऐसा तो है नहीं, जॉब नहीं है, बट आप ऐसा एकदम ही ब्लैंक होके जाओगे। कंसिडर यू आर अ ब्लैंक, कभी कुछ भी नहीं Okay. किया और आज वो कोर्स करके सीवी लेके जाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम है ना, सैचुरेशन है। तो So आपको ऐसा like रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। so sir, it means like by learning these things and completing this course or these learnings, we need to build some projects and in the resume we need to mention that we have done uh, some internship or some work like this type सी things. व्हाट यू विल गेट विद अस। हम क्या करते हैं हमारे Mhm. कैंडिडेट का, मैं मेरे Okay. कैंडिडेट का बताता हूँ। एक कैंडिडेट हमारे पास आया, कंसिडर करते हैं प्रिंस हमारे पास आया। Okay. प्रिंस का सबसे पहले हमने प्रोफाइल आइडेंटिफाई किया कि प्रिंस है, ग्रेजुएट है, ठीक है। अब आईटी हो सकता है, नॉन आईटी जी। हो सकता है, वट एवर। आप क्या अभी क्या आपका ग्रेजुएशन किस में हुआ है? Non-IT sir, BA. नॉन नॉन आईटी, बीए। सो ग्रेजुएशन हुआ है। अब ही इज गुड विद डेटा और ई कॉमर्स डोमेन का डैशबोर्ड अच्छे से बना लेते हैं। पावर बीआई उनको आता है, एसक्यूएल उनको आता है, मल्टीपल चीजें उनको आती है। अभी उनका ग्रेजुएशन जस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है। और 3-4 महीना 6 महीने का गैप भी हो चुका है। तो व्हाट वी डू, हम आपको अगले 3-4 महीने 6 महीने पावर बीआई, एसक्यूएल, ईटीएल, एडवांस एक्सेल, पाइथन, बेसिक सभी चीजें पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, साथ में प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। और हमारी जो पार्टनर कंपनीज है वहां पे इंटर्नशिप भी आपको ऑफर करेंगे, ठीक है। दे विल लाइक, इट माइट बी Okay. फ्री, इट माइट बी पेड, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। ठीक है, अगर आपको आपको फ्री चल रहा है और आप Mhm. इंटरेस्टेड हो वहाँ पे काम करने के लिए, तो आपको 1-2 महीना फ्री में एंड देन थर्ड मंथ से वो पे करते हैं। लाइक कंपनी चेक करती है कि बंदा काम का है या नहीं। कि Yes. काम का नहीं है, वो टाइम पास कर रहा है तो निकाल देती है। अगर अच्छा काम कर रहा है, विदाउट एक्सपेक्टेशन कर रहा है, तो कंटिन्यू रखती है। तो वहां से 3 महीना 6 महीने का जो जर्नी बनेगा, वी यूज टू ऐड इन योर प्रोफाइल। और वहां से आपका एक जर्नी बनाते हैं कि 1 साल आपने काम किया, मतलब कंपनी के साथ एसोसिएट रहते हैं। तो एंड तक आते आते जैसे ही आपका मॉक इंटरव्यू क्लियर होना चालू हो गया, वी यूज टू Yes sir. प्रोवाइड वीकडेज मॉक एंड वीकेंड्स मॉक। वीकडे में 11 से 7 बजे तक का मॉक इंटरव्यूज रहता है। तो आप अगर उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, Mhm. वीकेंड्स में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं, आप उनके साथ अच्छे से कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, उनसे अच्छे से बात कर रहे हो, अपना बेस्ट लेवल प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपके प्रोजेक्ट्स उनको शोकेस कर रहे हो, उनके साथ Yes आप sir. इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो आपको आपकी कंपनी में ले लेते हैं। आई होप यू आर Yes sir. गेटिंग माई पॉइंट। ठीक Yes है, sir. तो ऐसे हमें कनेक्शन बन जाते हैं। वैसे आपको, और साथ में हमारा कंसल्टेंसी भी है। तो जब फ्रेशर का ओपनिंग आता है तो हम रिकमेंड कर देते हैं कि हाँ ये प्रिंस अच्छा कैंडिडेट है, आप इसको लो। तो अपार्ट फ्रॉम बैकग्राउंड, हाँ कुछ चीजें छुपानी होती है, जैसे बीए इज अ वीक पॉइंट, क्योंकि Mhm. देर आर एन नंबर ऑफ। तो फिर आप क्या फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, इकोनॉमिक एनालिस्ट बन सकते हो, ठीक है। यू कैन डू एनीथिंग ना, लाइक देखो चांस मिल जाएगा, बट आपको उस Yes sir. चांस को गोल्डन बनाना पड़ेगा, दैट इज द पॉइंट। फाइनेंशियल एनालिस्ट हो सकता है, डेटा डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट भी हो सकता है आई बिलीव। कुछ भी हो सकता है ना भाई, देखो अभी मार्केटिंग इट इज एनालिटिक्स। नॉट, it is not this data analytics domain is not anymore limited to IT only। अब ये कहीं पे भी जा सकते हो आप। यस सर। हर डोमेन में अभी स्कोप है आईटी का। वहां पे आप आपका ये स्किल सेट यूटिलाइज कर सकते हो। Sir, I just noticed one thing like 3-4 years ago, like Fresher was getting approx 6.5 to 6 LPA in the data हम्म, analytics domain. But right now, हम्म। like I'm seeing in the LinkedIn and many job portals that they are mentioning that like 18,000, 20,000. Why? Like by time the salary must grow, but they are decreasing the salary of the data analytics. Yeah, So yeah. More what can be candidates the coming reason? in to learn, the salary automatically decreased. See, what is happening now in the market? We cracked one candidate who is at 4 LPA, and Okay. we negotiate crazy that Okay. we cracked 22 LPA because we also add a cloud Oh, and other things. Okay, so from 4 LPA to 20 LPA, but the candidate was crazy. He was too much good in communication. He was too much good with HR, and भाई उसको ना निगोशिएट करते आता था, उसको अपना भाव पता था, मार्केट रेट पता था, कंपनी सेम प्रोफाइल के लिए अदर कैंडिडेट को कितना देती है वो रिसर्च करके जाता था, ठीक है। ही यूज्ड टू डू दिस थिंग्स। सो और फिर अगर हम उसको उसको कंपनी इंटरनेशनल आईटी कंपनी है, सो हम उनको बताते थे कि ये कंपनी का अगर आप मार्केट रेट देखोगे तो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख नॉर्मल है, एंड यू आर जस्ट पेइंग मी लाइक 20 LPA, दैट इज नथिंग। और वाई आई लाइक 4 साल मैंने वहाँ पे दिया, तो मैंने एक ही चीज की वजह से दिया, टू स्किल, फॉर स्किल एनहांसमेंट। वहाँ पे मैंने फैब्रिक सीखा, क्लाउड सीखा, एज्योर सीखा, तो उसी का पैसा ही है। सो This अपना still वर्थ खुद salary बनाना get होता है। increase.
ठीक है, यू नीड टू लाइक निगोशिएट क्रेजी एंड वर्थ वहां पे बनाना पड़ेगा। अरे कंपनी पैसे की कमी थोड़ी ना है। दूसरा मेजर रीजन इसमें एक और है कि कंपनीज आर लेवरेजिंग एआई एवरी पार्ट। यस सर। अब एआई की वजह से ना दो चार लोगों का काम एक ही बंदा कर ले रहा है। जैसे नाउ डेज कंपनीज लाइक हायर अ पर्सन हु इज एबल लाइक फ्लेक्सिबल विथ डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस, तीनों चीजें जिसको आती है। ऑल तो फिर टुगेदर। भाई ऑल टुगेदर भाई, तो फिर लोग है ना ऐसे, यस दे सर। एग्जिस्ट। हमारे मेरे स्टेटस पे आप देखोगे तो 7-8 ओपनिंग है, जो कि सभी एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, ठीक है। और एक में तो फुल स्टैक है जो कि 30 लाख का पैकेज देने के लिए तैयार है, 30 lakhs, एंड उनका मिनिमम बजट, बट एक्सपीरियंस 6 साल का चाहिए। Internship opportunities with Horizon too. यस, वी यूज टू प्रोवाइड द इंटर्नशिप टू आवर एनरोल स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम उनको रियल प्रोजेक्ट्स पे भी काम देते हैं। और प्रोफाइल बिल्डिंग में भी वी यूज टू हेल्प देम कि कैसे हमें शोकेस करना है हमारा इंटर्नशिप, और प्रॉपर फ्रेम कैसे करना है। सो एवरीथिंग इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द सिलेबस। देखो, सी, आई बिलीव लर्निंग हैज नो एंड। वो किसी की Exactly. खत्म ही नहीं होगा ना भाई, उसको You कितना can भी learn every करोगे। day. Yeah. लर्निंग हैज सर नो एंड। सो हमारा मेजर फोकस ही प्लेसमेंट है। सो हाँ हाँ। प्लेसमेंट के लिए शाम नाम दंड भेद सब करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। और सर मुझे मेरे एंड से भी रेफरेंस पे भी ट्राई करना है, और आपको अपने एंड से भी ट्राई करना है। Nice, sir. Windows is compatible. I mean, like I'm using, and that is the, I mean, like for the ये 34 and the 32-bit and 64 यस for the both, it would be compatible, I believe. सर, Okay. मेरे सिस्टम में सिस्टम टाइप दिखा रहा है। मैंने अबाउट में गया तो वहाँ पर डिवाइस इन्फो के अंदर आ रहा डिवाइस नेम प्रोसेसर, उसी में यहाँ पर एक है सिस्टम टाइप, तो उसी में लिखा 64 बिट x64। तो अगर हाँ मैं समझा। x32 आ रहा हो तो x32 आप कर लो, मतलब कॉम्पेटेबल हाँ रहेगा, चलेगा दोनों ये चीज। चलता है, ठीक है, मैं समझा समझा प्रिंस। ये हमारे पास जस्ट 5-4 minutes है, एंड देन विल कंक्लूड द मीटिंग। Ashish तो sir, कुछ कंक्लूसिव पार्ट I have बोलो some, इधर। sir, just I have 10 year of experience in development, PHP. Great. Just I want to Great. switch my career to the data engineering. So ओके, in that case, I have already good command in SQL Server, MySQL, and Postgres as well. And I'm giving my rating myself is 8 and 9. So in that case, I have a good command on Python as well. Just have developed application in the Django and the Fast API and the REST API and the Flask also, giving developing a some microservices on a Flask. Now in that case, I just start learning on the Databricks and complete the one project in Databricks, just like a earthquake, earthquake operation dashboard, these all things, and also creating a some had some experience in the ADF, Azure Data Factory as well, creating a three to four type of pipeline. Just like you get the data from the REST API, you get the data from the uh, uh, databases, and uh, creating a all incremental load with a watermarking technique. यस These यस, all things. मैं इतेंद्र समझा। मेरे पास खुद अभी ओपनिंग अवेलेबल है, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर के लिए, पाइथन प्लस रिएक्ट। ओके, बैंगलोर लोकेशन है, 6 to 9 LPA, 9 years का एक्सपीरियंस है। सैलरी रेंज दे आर ऑफरिंग 30 LPA to 48 LPA, ठीक है। कोर स्किल्स रिक्वायर्ड है, पाइथन डेवलपमेंट, रिएक्ट जेएस, फास्ट एपीआई, AWS, रेडीज, देन एक्सपीरियंस इन फिनटेक, पेमेंट प्रोडक्ट कंपनीज प्रेफर्ड। तो इज इट लाइक मैचिंग योर प्रोफाइल? Yes, it is matching with my profile, but I have a lack of experience, only 1 year experience in React.js. But I will be worked with, through the AI, you know very well, all syntax and coming there, and we have the understanding So how to the share your CV with me if you are having good all the documents clear. I can like help you with this opening. Okay. But so I want to move with the data engineering. But see, there is a good package they are offering, and if you like Okay, grab the opportunity and like study for a year for this engineering part, it okay, will be helpful for you, because I very am good idea. having the opening. I am having opening now, and they are offering good package. 30 LPA का तो बेसिक दे रहे हैं यार, वो इतना वो देता नहीं है। तो अच्छा Right, कंपनी sir. है, बैंगलोर का कंपनी है, और स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है। सो आई कैन रिकमेंड यू। उधर अगर Okay, जाएंगे so ज्यादा definitely I तो will share. नहीं, thank you also, very much, sir. आपने बहुत अच्छा opportunity है. I have to share my profile with you. यस डेफिनेटली, ठीक है, मुझे शेयर कर दो। सपोर्ट के नंबर पे भी किया तो चलेगा। एंड Okay, HR@risetechnosoft.com इज द okay. डोमेन आईडी, जो सीवी मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा आपका। पावर डेस्कटॉप, पावर ऑटोमेट और पावर प्लेटफॉर्म, इनमें क्या डिफरेंस है? पावर BI डेस्कटॉप, पावर प्लेटफॉर्म, पावर ऑटोमेट। तो ये पावर ऑटोमेट ना आपका वर्कफ्लो ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। लाइक इफ यू वांट टू ऑटोमेट योर ईमेलिंग वाला टास्क, लूपिंग नहीं, वाला वो तो टास्क, है। अभी रिपोर्टिंग जैसे वाला आप टास्क। बोल रहे कि ऑटोमेट, अभी जैसे आप बताए थे ना पावर डेस्कटॉप का, तो उसमें आप बोले पावर ऑटोमेट ऐसे बोल रहे बता रहे थे, तो
ये तो अपना पावर ऑटोमेट है, पावर प्लेटफॉर्म है और पावर डेस्कटॉप है, ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट है ना टूल। तो पावर प्लेटफॉर्म इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पावर बीआई लाइक पावर सॉफ्टवेयर्स लाइक पावर बीआई, पावर मैप्स, पावर एप्स, तो ऐसा, और पावर हाँ, ये ऑटोमेट, ऐसे पावर एप्स। मल्टीपल। तो मल्टीपल टूल्स का कलेक्शन इज द पावर प्लेटफॉर्म। उसके बाद में एक फैब्रिक है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, जहाँ पे आपको डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, वो सब आपको एक जगह पे एवरीथिंग एट वन प्लेस वाला सिनेरियो मिल जाता है। ओके। विद दैट मल्टीपल टूल्स यू कैन ऑटोमेट एंड टू एंड प्रोजेक्ट, आपका पूरा प्रोजेक्ट ऑटोमेट कर सकते हो आप। और अपना ये दैट इज द पावर पॉइंट। पावर डेस्कटॉप के अंदर ही को पायलट रहता है, तो को पायलट डायरेक्टली डेटा नहीं लेता क्या? जो उसको मतलब पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर ही पावर को पायलट है, तो को पायलट डायरेक्टली डेटा नहीं लेता वहाँ पे जो अपन जिस पेज पे वर्किंग कर रहे हो उधर से? लेता है ना, आप जो आप डेटा बोले आपको ना प्रोवाइड आपको, किया। नहीं आप बता रहे थे कि ना आपको डेटा तो देना ही पड़ेगा ना पावर को पायलट को, तभी तो वो आपको करके देगा ना, तो वो मतलब। डेटा आपके डेस्कटॉप से ही उठाएगा ना वो। मतलब अगर आप उसको डेस्कटॉप का डेटा भी नहीं दोगे और आप उसे बोलोगे कि बनाओ, तो फिर क्या बनाएगा वो? नहीं, डेस्कटॉप का तो उसी डेस्कटॉप उधर ही ऑप्शन है ना पावर को पायलट का, तो उस पर अपन क्लिक करेंगे तो वो तो कनेक्शन तो ले ही लेगा ना, डेटा तो वैसे ट्रांसफर ही वैसे ही लेगा है ना। ना, वैसे आपने यूज किया नहीं कोपायलट? हाँ नहीं, कोपायलट मैंने नहीं यूज किया है, लेकिन आप अभी बता रहे थे ना इसलिए पूछ रहा था मैं। मैं यूज करके बता दूंगा अभी, कैसे वो रैंडम हवा में कैसे बताऊँ आपको। राइट राइट, ठीक है। ठीक है, तो हवा में तो नहीं समझेगा वो। हाँ हाँ, नहीं तो राइट है वो। देख, हाँ ठीक है, तो ओके। और कोई क्वेश्चन है किसी को? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस।